देखिए जब आप टाइपिंग करने बैठोगे वहां पे सबसे पहले तो आपको क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहले ही देखो कि कई लोग तो सोचेंगे हाईलाइट मिलेगा वहां पे, लेकिन एग्जाम में कभी भी हाईलाइट नहीं मिलता है। ये वर्ड आपको ऐसे कैसे मिलेंगे, हाईलाइट नहीं होगा इनका। तो कुछ लोगों का सवाल ये भी आता है कि सर ये हाईलाइट होंगे क्या, तो ये हाईलाइट नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको दिक्कत क्या आएगी जब आप स्क्रोलिंग करोगे तब। ठीक है। स्क्रोलिंग मान लो इतना छोटा आपको मिलता है वहां पे, तो आपको दिक्कत क्या आएगी कि सर स्क्रोलिंग कैसे करूं, कई बार दिखता ही नहीं है। जैसे पिछले एग्जाम में ये हुआ था एनटीपीसी की में कि स्क्रोलिंग दिखा नहीं था आपको, तो आपको कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है। अब जैसे मान लो आपको यहाँ तक आपने लिख लिया दा तक, अब दा को ऊपर करना है आपको, तो स्क्रोलिंग को ऐसे ऊपर ले जाओ कर्सर को, और कर्सर को ऊपर ले जाकर के फिर आप देखिए कीबोर्ड ये माउस जो होता है ना अपना, माउस का ये आपको होल्ड करना है इसको और फिर खींचना है नीचे। कैसे देखिए एक बार, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको नीचे खींचना है मुझे, तो मैं यहाँ पे रखूंगा एरो चिन्ह को और यहाँ पे क्लिक करते हुए नीचे की तरफ खींचूंगा इसको आराम से। तो यहाँ पे देखिएगा दा ये पहुंच गया, यहाँ पे इतना रख लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करना बस ज्यादा। ठीक है। दूसरी बात, जब आप टाइपिंग करो वहां पे तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर पूरा पैराग्राफ करूंगा मैं तो इसका। अगर आप ये सोचोगे पूरा पैराग्राफ करके आऊंगा मैं, एक लाइन नहीं छोड़ने वाला इसका, तो आपसे एरर ज्यादा हो जाएंगी, और जैसे एरर ज्यादा हुई आप वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको क्या देखना है इसमें, जैसे आप टाइपिंग करने के लिए बैठो तो आपको बस शुरुआत बहुत धीरे करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। आप पहले हाथ बिठाओगे ऐसे कैसे, और फिर हाथ बिठाने के बाद में आराम से टाइपिंग करना है। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 1500 की स्ट्रोक हो जानी चाहिए बस। कितने की स्ट्रोक, 1500 की स्ट्रोक होते हैं, आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ करके आओ आप, वहां पे क्या होगा कि एक वर्ड आपका 5 की स्ट्रोक का माना जाएगा। अगर 5 की स्ट्रोक का मान रहे हो आप और पूरे 1500 आप कर देते हो की स्ट्रोक, अगर कोई बच्चा मान लो एग्जाम दे रहा है टाइपिंग की और वो 1500 की स्ट्रोक करके आता है वहां पे, ठीक है, और 5% एरर से कम एरर करता है, तो क्वालिफाई हो जाएगा। जरूरी नहीं पूरा पैराग्राफ करके आए। ठीक है। आपका भी कुछ लोगों का सवाल ये था कि सर पूरा पैराग्राफ करके आना है हमको या फिर 1500 की स्ट्रोक की करके आना है। तो भाई अगर आपने 1500 की स्ट्रोक सही से लिख दिया है, 5% एरर से आपकी कम है, मतलब 95% एक्यूरेसी के साथ में आपने 1500 की स्ट्रोक टाइप कर दी है, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। जरूरी नहीं है पूरा पैराग्राफ टाइप करके आओ। ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, हाईलाइट वर्ड नहीं रहेंगे। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर हाईलाइट रहेगा कि सामने, तो हाईलाइट नहीं रहेगा। एक बार दिखा दीजिए सामने, ऐसे आपको मैट्रिक मतलब लेआउट दिखेगा कुछ। ठीक है। ये ऐसा मैट्रिक दिखेगा आपको सामने, इसको नीचे यहाँ पे टाइप करना है आराम से आपको, और यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा छुपा हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्रॉलिंग। तो आपको स्क्रॉलिंग करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। और स्क्रॉलिंग करने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये और है, जैसे मान लो आपका हाथ ऐसे जमा हुआ है यहाँ पे कीबोर्ड पे, ठीक है, और जैसे आप स्क्रॉलिंग करते हो और आपने ऐसे स्क्रॉलिंग कर ली, ऐसे स्क्रॉल नीचे कर ली, उसके बाद में जैसे आपका ध्यान तो सामने और आप उंगलियों को यहां से रखने की बजाय यहां से रख देते हो कई बार। ठीक है। अकेला यहाँ पे जी छोड़ देते हो बीच में। तो अगर आपने ऐसे हाथ रख लिया तो मान लो आप सारा गलत कर देंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आप स्क्रॉलिंग करो अच्छे से, तो आपका जो स्क्रॉलिंग करने के बाद जब ये हैंड वापस यहाँ पे आया ना, तो हल्का से ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा हाथ यहाँ पे सही जम गया। कई बार लोग क्या कर देते हैं कि हाथ को यहाँ रख लेते हैं और फिर टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं हड़बड़ाहट में, और वैसे ही कर लो कितना ही फिर गलती होगा सारा का सारा। ठीक है। फिर आप बोलोगे कीबोर्ड खराब था, ये खराब था, वो खराब था। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस आपको पूरा पता होना चाहिए इसका। ठीक है। एक बात मैंने क्लियर कर दी पहले ही कि आप पूरा पैराग्राफ लिखो चाहे मत लिखो, 1500 की स्ट्रोक जरूर लिखना है आपको। 95% एक्यूरेसी साथ में कर दिया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो शब्द आपको लिखना है उसको सही सही लिखना है। बस आपको क्या करना है, सामने देखना है ऐसे कैसे, और एक एक लेटर को पढ़ते हुए चलना है। कई बार क्या होता है कि अपन यहां तक लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर तुरंत अपन यहां पहुंच जाते हैं, लाइन मिस कर दी दो। हालांकि लाइन जब मिस कर दोगे आप, तो ऐसा नहीं कि पूरा एरर बताएगा वो, सिर्फ अगर लाइन मिस कर दी, मान लो आपने यहां से लेके यहां तक टाइप कर दिया लैंडस्केप तक, और फिर आपने वापस से वांटेड से स्टार्ट कर दिया, तो बीच में ये लाइन आपने मिस कर दी। ठीक है। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो आपने मिस किया है, उसका एक ही एरर होगा। कितना एरर होगा, एक ही एरर होगा। कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना मत कि सारा गलत हो गया मेरा साथ, कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो आपने यहां से यहां स्टार्ट कर दिया लिखना, एक एरर होगा, लेकिन आगे अब आपको ध्यान से टाइप करना है। अब आगे आपको लाइन मिस नहीं करनी है, फिर एरर ऐसे ज्यादा कर दोगे फिर दिक्कत आएगी आपको। ठीक है। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि अपन लिखते लिखते भूल जाते हैं, जैसे मान लो यहां से यहां तक लिख दिया अपन ने, अब भूल गया कि मैं कहां लिख रहा था। तो आपको ऐसा करना है कि ज्यादा टाइम गवाए बिना आपको क्या करना है, जैसे ऑलवेज से स्टार्ट कर दो लिखना, फिर टाइम खराब करने से अच्छा लिखना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है। क्लियर। क्योंकि जो लाइन मिस हो गई उसका एक एरर होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। मतलब आपको लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए उस कंडीशन में। क्लियर। दूसरी बात क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप बोलते हो सर मेरे को शिफ्ट की जगह कैप्स लॉक ऑन हो गया, तो आपको क्या करना है, जैसे आप वहां पे बैठो, तो हो सकता है जो कई बार कीबोर्ड की साइज कम बड़ी है छोटी हो सकती है वहां पे, तो आपको क्या करना है, जैसे वहां बैठोगे आप, तो ऐसे हाथ रखना है कीबोर्ड के ऊपर, और फिर पहले देख लो, मतलब टाइपिंग में जाओ, ये घंटा मिलेगा आपको, ऐसे आएगा, मतलब शिफ्ट का पहले देख लो, इतने दूर जाएगी उंगली तो शिफ्ट आ जाएगा, यहाँ से कैप्स लॉक आएगा। कैप्स लॉक कोई काम नहीं आता एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद में
इधर देखोगे आप तो ये एंटर हो गया, ऐसे आपको देखना है, फिर ये शिफ्ट हो गया, तो ऐसे आपको अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। बैक स्पेस आपके काम आएगा ही नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मान लो हल्की सी गलती होगी मिटा सकता हूँ बैक स्पेस से, भाई बिल्कुल नहीं मिटा सकते आप बैक स्पेस से, बिल्कुल डीएक्टिवेट रहेगा, दबाओगे ना तब भी काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको पहले इन चीजों को देख लेना है। अब एक बार यहाँ पे भी देख लो भाई स्पेस आपका सही दब रहा है कि नहीं दब रहा, ठीक है। इधर से अगर आप नंबर टाइप करना चाहो तो नंबर का भी देख लो कि सही नंबर कितनी दूर उंगली जाऊंगा तो आएंगे काम में ना। एक बार सभी के ऊपर ऐसे अगर आप फेलो तो आप कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। आप गलती कम चांस रहेंगे गलती करने के फिर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट करते हैं घबराहट चालू हो जाती है, कांपने लग जाते हैं हम तो दोस्तों आपके लिए एक सॉल्यूशन दे रहा हूं छोटा सा मैं। जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करो तो आराम से पहले तो आप उंगलियां सेट करो ऐसे, ठीक है। ये उंगली सेट कर दी हमने, हम भी बच्चों को ऐसे कराते हैं उंगली सेट करना पहले, और जैसे उंगली सेट करने के बाद में आराम से ऐसे टाइपिंग मत करो। अगर आपको लग रहा है कि घबरा रहा हूं मैं तो रुक जाइए, 10 सेकंड खराब कर दो, 20 सेकंड, यहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है। जैसे मान लो 20 सेकंड हो गए, कोई बात नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूं तब आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे आपको देर लिखना है, ठीक है, और देर को कैसे लिखना है, THERE, धीरे धीरे आपको टाइप करना है। और जब तक टाइपिंग धीरे धीरे करना है जब तक आपको घबराहट हो रही हो। जब आपको लगे मैं कंफर्टेबल हूं तब आप अपने हिसाब से टाइपिंग स्टार्ट कर देना। और ध्यान रखना इस चीज का, कम से कम गलती करके टाइपिंग करनी है। माइंड में ये नहीं होना चाहिए पूरा पैराग्राफ टाइप करूंगा मैं तो भाई 1500 की स्ट्रोक टाइप कर दो, 5% ही एरर करना है, उससे मतलब ज्यादा नहीं करना है। मतलब 95% एक्यूरेसी के साथ में आपको 1500 की स्ट्रोक टाइप करना है। अगर आप कर देते हो तो आप गारंटेड क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गलतियों का विशेष ध्यान रखना है। गलतियां कब नहीं होंगी, जब आप एक एक अक्षर पढ़ते हुए चलोगे, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल था कि सर हम टाइपिंग किस वेबसाइट पे करें, कौन सी वेबसाइट बेटर है आपके लिए, हमारे लिए, जो भी है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको एक वेबसाइट का नाम, जिसको आप देखोगे तो आराम से ऐसा लगेगा जैसे कि एग्जाम जैसा लेआउट है, ठीक है। ऐसा ही आपको एग्जाम मिलेगा लगभग, समथिंग समथिंग मान के चलो आप। देखिए दोस्तों एक वेबसाइट है टाइपिंग मित्रा। यहाँ पे टाइपिंग मित्रा में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखा आपको सब कुछ दिखाई देगा। फुल एरर कितनी है आपकी, हाफ मिस्टेक कितनी है आपकी, टोटल एरर कितनी है आपकी, ठीक है, ये दिखाएगा। और इग्नोर कितनी की जा सकती है ये दिखा देगा आपको सामने। फिर यहाँ पे देखो ये दिखाई देगा आपको कि एरर परसेंटेज कितनी करी है आपने। जैसे मान लो 100 में से माइनस कर लेना, इतनी एक्यूरेसी बैठ जाएगी फिर आपकी। जैसे मान लो 5% एरर की जगह आपने 3.86% एरर करी है टोटल आपने, ठीक है। तो आपकी ये एरर 5% से कम होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, जब भी आप टाइपिंग करो। टोटल यहाँ पे कीस्ट्रोक टाइप जो इन्होंने किया है 1870 किया है, ठीक है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे ग्रॉस WPM और नेट WPM कितनी बैठ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाई लिखा आएगा। तो उम्मीद है आपका सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा पर्सनली, जिससे आपको और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे बताया ना कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं, ठीक है, और आपकी अब कौन सी समस्या है जो आपको दिक्कत कर रही है टाइपिंग करने में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।